लेकिन जितने लोग, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण का मतलब प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। हाँ, मुझको चाहिए प्रभु यीशु को, मैं प्रभु यीशु ने स्वीकार करना तैयार हूं, मैं प्रभु को पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु को दास होने के लिए, उसको बेटा होने के लिए, वो जो बता रहा है वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, अभी तक मैं चल रहा था वह संसार में, लेकिन अभी मैं चलना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं मेरे प्रभु के लिए, प्रभु को पीछे मैं चलना चाहता हूं करके जो प्रभु को पीछे चलने के लिए तैयार है, उसके बारे में लिखा है, उसके लिए वो क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। सबको जय मसीह। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ रहा है, इसका 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ चुका है। 9 से लेकर आज 13 तक पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 से लेकर 13 तक हम देख चुका है। परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में हम बहुत 3-4 क्लास में हम देख चुका है। प्रभु यीशु आदि में प्रभु यीशु था और प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था और प्रभु यीशु परमेश्वर था। वो प्रभु यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर प्रभु यीशु को वजह से संपूर्ण चीज को उत्पन्न हो गए उस संसार में। हम जो देख रहा है, हम भी जितना जीव जंतु है, जो सूरज, चांद और तारागण, नदी नाला, संपूर्ण चीज को सृष्टि करता हमारा प्रभु यीशु मसीह है करके हम देख चुका है। और हम देखा प्रभु यीशु आदि में, मतलब समय को भी आदि, पदार्थ हम देखने जो चीज है, ये सब चीज को आदि, दिन शुरू होने के पहले, सबसे पहले प्रभु यीशु था, मतलब वो आदि है और अंत है। और आज हम पढ़ेंगे 9 से लेकर 13 तक मैं पढ़ूंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर, नया करार में पेज नंबर 130, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 9 से लेकर 13 तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। हाँ, हम ऊपर भी देखा था 5 पद में हम देखा था, ज्योति अंधकार में चमकती है वो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और 4 पद में हम देखा था, देख सकते हैं हमको, उसमें प्रभु यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और फिर 9 पद में हम आने समय में हमको देख सकता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आमेन। देखो, संसार पूरा शैतान को बंधन में पड़ा हुआ संसार, मानव जाति को संपूर्ण हृदय में क्या है? अंधकार है। आत्मिक अंधकार में हम लोग थे। लेकिन ऐसे अंधकार में, आत्मिक अंधोपन में, अंधकार में प्रभु यीशु ज्योति लेकर आ गया। आप विचार करो, पूरा अंधकार में रात में सुबह सवेरा सूरज ऐसे आने जैसे प्रभु यीशु अंधकार का इस संसार में, आत्मिक संसार में प्रभु यीशु एक सूरज जैसे ज्योति होकर आ गया। कितनी अद्भुत बात है। यह संसार पूरा शैतान को अधीनता में थे और पूरा अंधकार में
डूबा हुआ है। ऐसे अंधकार में प्रभु यीशु क्या किया? ज्योति, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करता है? सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य को क्या करता है? मनुष्य को प्रकाशित करती है। आमीन। प्रिय लोग, प्रिय दोस्त लोग, अभी 25 साल हो गया मेरा जीवन में पूरा अंधकार में बिताते थे। कोई आशा नहीं, कहां जाने, क्या करने, मरने के बाद क्या हो जाएगा मेरे जीवन में, किसके लिए जी रहा हूं, जीवन को मकसद क्या है, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु आ गया मेरे जीवन में। अंधकार में भरा हुआ मेरे जीवन में प्रभु यीशु आ गया। क्या हो गया? प्रकाशित होकर प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ गया। इसमें लिखा है मनुष्यों को प्रकाशित करने के लिए, मनुष्यों को प्रकाश देने के लिए प्रभु यीशु आ गया। आप देखो पूरा संसार को इतिहास आप पढ़ो, आपको पता है अभी जो संसार पूरा चलाने वाला अमेरिकन और यूरोपियंस, पहले वो लोग पूरा हमको पता है वो लोग पूरा एंग्लो सैक्सन करके एक आदिवासी लोग थे। एंग्लो सैक्सन एक दूसरों को मार रहा था, जंगल में रहने वाला था, पूरा लड़ाई, मतलब खतरनाक लड़ाई। उसको हर एक एंग्लो सैक्सन को फरक वो लोगों को गोत्र वर्ग थे वो लोग, पूरा एक आपस में मारने के बाद खाने, ऐसे एक संपूर्ण रीति में अनसिविलाइज लोग थे यो एंग्लो सैक्सन। लेकिन हमको पता है कि एंग्लो सैक्सन को बीच में यो परमेश्वर को वचन पहुंच गया, प्रभु यीशु उधर पहुंच गया, प्रभु यीशु को वचन पहुंच गया, वो लोगों को जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। देखो आज हम देख रहा है पूरा यूरोप में, पूरा अमेरिका में जो सिविलाइजेशन हो रहा है, वो लोग साइंटिस्ट है, वो लोग बहुत बुद्धिमानी लोग हैं, वो जो सिविलाइजेशन में वो लोग आगे बढ़ रहा है, इसको कारण हम पीछे हम देखेगा तो सुसमाचार वो लोगों को बीच में पहुंच गया, वो लोगों को जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। आमीन। इसमें लिखा है प्रभु यीशु प्रकाशित करता है, हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करता है। और आपको पता है कि इतिहास पढ़ो, इसमें हमको पता है अफ्रीका के बारे में हमको पता है। पहले बोल रहा था अफ्रीका एक अंधकार का देश, अंधियारा देश। अफ्रीका को लोग क्या करता थे पहले? लोगों को, मानिस को काट काट कर पकाकर खाने वाले थे वो लोग। मानिस का नारभोजी बोलते हैं, मानिस को खाने वाले थे वो लोग। लेकिन वो जगह में, अफ्रीका में परमेश्वर को सुसमाचार पहुंच गया, प्रभु यीशु को अचम्भों को वचन पहुंच गया, प्रभु यीशु पहुंच गया, ज्योति आ गया, अफ्रीकन लोगों को जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया। क्यों दूर देश में जाने? हमारा इंडिया में आप देख सकता है, इंडिया में जो ईस्टर्न साइड में आपको पता है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पहले लगभग 120-110 साल को पहले उधर भी बहुत गोत्र लोग थे, आदिवासी लोग थे उधर। पूरा फरक आदिवासी लोगों को बीच में लड़ाई चल रहा था, मारपीट चल रहा थे, कपड़ा भी पहनने वाला नहीं थे वो लोग। लेकिन आपको पता है कि 110 साल 120 साल को पहले मिशनरी लोग परमेश्वर को वचन लेकर वो जगह में, मिजोरम में चले गया, मणिपुर में चले गया और नागालैंड में चले गया, सुसमाचार प्रचार किया। देखो कितने परिवर्तन वो देश में हो गया। आज आराम से वो लोग अंग्रेजी बोलने वाला है, कितने चर्च उधर हैं, कितने डेवलपमेंट वो जगह में हो गया। फिर लोग में इसमें लिखा, हम देखा है क्या है, हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वो ज्योति जो जगह में जाएंगे उधर क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। प्रिय लोग, प्रिय दोस्त लोग, हमारा प्रार्थना इसे है, इंडिया को हर एक गांव में प्रकाश, प्रभु यीशु को प्रकाश पहुंचेगा तो वो देश में, वो गांव में, वो लोगों को जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। हमारा प्रार्थना, हमारा आंसू इसके लिए, परमेश्वर को ज्योति, प्रभु यीशु को ज्योति हर एक गली में, हर एक गांव में, हर एक मानिस को हृदय में पहुंचाने के लिए। और नीचे लिखा है वो ज्योति जगत में आने वाली थी, वो नीचे लिखा है वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना।
देखो इधर जगत करके बोलने मतलब ऊपर हम पढ़ा था तो पूरा संसार प्रभु यीशु ने सृष्टि किया, लेकिन इधर जगत कहां से हिब्रू ग्रीक भाषा में दो शब्द वो लोग प्रयोग करता है। इधर क्या बोलेंगे, बोल रहा है देखो परमेश्वर सृष्टि किया यो पूरा संसार, यो पूरा ब्रह्मांड, यो पूरा संसार में मानिस अपना एक जगत, अपना एक संसार बनाया। आपको पता है इंडिया है, नेपाल है, इंडिया को शासन है और नेपाल को शासन है, अधिकारी लोग है, मानिस को सत्ता, एक एक देश में एक एक सत्ता, डेमोक्रेसी की राजाओं की सत्ता चल रहा है। यो पूरा जो अधिकार, जो चीज हम देख रहा है उस संसार में, वो इसके बारे में बता रहा है। वो संसार प्रभु यीशु को नहीं पहचाना, प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार नहीं किया। हमको पता है पूरा संसार किसका हाथ में है? शैतान का हाथ में। इसका जो सेम यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में हम जाएंगे, 14 अध्याय का 30 पद हम इस ऐसे लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 30 पद, पेज नंबर सेम पुस्तक है, पेज नंबर 154 154। इसको 30 पद में ऐसे लिखा है, 14 को 30 में प्रभु यीशु बोल रहा है, खुद बोल रहा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। देखो इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। इस संसार का सरदार कौन है? शैतान। प्रिय लोग, यो हमारा दिल में हम रखना चाहिए, यो संसार चलाने वाला, अभी भी चलाने वाला कौन है? शैतान है। हाँ, बाइबल में हम प्रकाशित वाक्यों पढ़ने, प्रकाशितों को किताब पढ़ने समय में हमको पता चलेगा थोड़ा समय के लिए शैतान को दे दिया है चलाने के लिए, लेकिन इसके बाद परमेश्वर शैतान को हटाएंगे, परमेश्वर अपना राज्य करेंगे। जो संसार का पूरा अधिकार वो शैतान को सदा काल के लिए नित्य नरक फालेंगे। वो तो प्रकाशित वाक्यों के हमको पढ़ सकता है। लेकिन अभी ध्यान से सुने प्रिय, अभी आपको पता है कि क्यों ये संसार हमको दुख दे रहा है? अरे भैया, हम लोग चोरी करने वाला नहीं, देखो हम लोग अच्छा बोलने वाला, चोरी करने वाला नहीं। जो प्रभु यीशु को ऊपर विश्वास करके ये संसार में जिएगा, देखो पुलिस लोगों को कितनी आसान हो जाएगा। जो गांव में संपूर्ण लोग विश्वास में आ गया, संपूर्ण लोग प्रभु को मानने शुरू करेगा, तो गांव में चोरी नहीं होगा, वो गांव में व्यभिचार नहीं होगा, वो गांव में हत्या नहीं होगा। कितने सुंदर हो जाएगा। मुझे लगता है जो पास्टर लोगों को, जो प्रभु यीशु को, जो परमेश्वर को वचन प्रचार करने वाले लोगों को पैसा तालाब देकर उसको रखना चाहिए। अरे गांव में भाई आप जाओ, प्रचार करो, लोगों को जीवन को बदलाव करो। लेकिन हमको पता है हम अच्छा करने के लिए, लोगों को जीवन में परिवर्तन करने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है? लोग हमको नफरत कर रहा है। अधिकारी लोगों को हमको पकड़ कर क्या कर रहा है? जेल में डाल रहा है। पिछले हफ्ते में मैंने गया था हमारा टापरपुआ में, हमारा कृष्णा जी बोल रहा था, भैया मैं तो 2-3 बोरा पूरा गांजा बनाकर, बहुत गांजा बनाकर पूरा खाने वाले थे, लेकिन अभी देखो मैं पूरा मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया। देखो यो अच्छा काम नहीं है रे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। इसका कारण क्या है? अभी यो संसार में चलाने वाला शैतान है। यो पूरा संसार शैतान को अधीनता में है, शैतान चलाता है। इसलिए हम वापस जाएंगे। देखो इधर लिखा है वो जगत में था। हाँ, जीवित परमेश्वर वो सृष्टि किया यो संसार उसका है, यो पूरा संसार उसका है, हम भी उसका है, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। मतलब इसका अधिकारी, खास इसका अधिकारी उसको सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह खुद है। फिर भी क्या लिखा है? और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत, संसार प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु यीशु को इनकार किया, वो पूरा इनकार किया। क्यों प्रभु यीशु ने? इधर पहचाना करके हम पढ़ने की वजह से हमको विचार करेगा, अरे भैया विचार है, वो लोगों को पता नहीं चला। नहीं, उसको पता करके वो लोग प्रभु यीशु को इनकार किया। लिखा है, एक पद हम पढ़ेंगे, इस यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 37 पद। संसार प्रभु यीशु की इनकार किया। संसार प्रभु यीशु ने, देखो ध्यान से सुनिएगा प्रिय लोग, एक राजा,
वो देश उसका उसका है। वो राजा देश दूसरों जगह में चले गया। प्रभु यीशु भी दो दृष्टांत बताए हमारा साथ, चले गया। वापस आने के समय में वो देश को लोग बता रहा है, नहीं नहीं हमको वो राजा को नहीं चाहिए, हमको आपको नहीं चाहिए। देखो खुद वो देश को राजा हो वो लोग, लेकिन प्रभु यीशु के बारे में आप विचार करो, राजा सिर्फ राजा नहीं, वो सृष्टि करता है, हम सबको मालिक है, पूरा देश को मालिक है, पूरा संसार को सृष्टि करता है। वो सृष्टिकर्ता को लोग क्या किया? इनकार किया। लोग बताए हमको नहीं चाहिए आपको। 12 यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय को 37 पद हम पढ़ेंगे। 1237 पेज नंबर 150 का लास्ट भाग में हम देख सकता है, पेज नंबर 150 ये 37 पद में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु प्रभु यीशु ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाया, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया। देखो मानिस प्रभु यीशु पर उस विश्वास नहीं किया। कारण लिखा है, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु हमारा समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनको आंखें आन थी और उसका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखो और मन से समझो। मतलब परमेश्वर, हम देख सकते हैं लोगों को हृदय क्या हो गया? कठोर हो गया। आंख है लेकिन वो देखने तैयार नहीं, वो अपने मर्जी में है वो संसार में। इसलिए हम देख सकता है, देखो दुखी की बात ऐसे है, जगत जो परमेश्वर बनाया हुआ संसार में, मानिस जाति बनाया हुआ वो जगत, वो वर्ल्ड संसार, उसको नहीं पहचाना। और 11 पद में लिखा है, 11 पद में हमको देख सकता है क्या लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब अपने घर, मतलब इधर क्या है, प्रभु यीशु को जन्म हुआ कहां? यहूदी लोगों को बीच में। फिर प्रभु यीशु को माता जी यहूदी थी, मरियम। मतलब यहूदी लोगों को बीच में यहूदी होकर प्रभु यीशु संसार में आ गया। वो यहूदी लोग प्रभु यीशु ने क्या किया? इनकार किया। प्रभु यीशु ने इनकार किया। हमको पता है यहूदी लोग पहले क्या किया, पहले प्रभु यीशु को जन्म हुआ वो समय में उसको मारने के लिए कोशिश किया, और फिर प्रभु यीशु अपनो सेवकाई शुरू किया। संपूर्ण यहूदी लोग उसको, पूरा पुजारी लोग उसका, सदूकी लोग, फरीसी लोग, सब उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। लास्ट क्या किया? उसको पकड़कर रोमी सरकार को हाथों में दे दिया। उसने मारने के लिए उसको छोड़ दिया। मतलब उन्हें बताया उसको मार दो। पिलातुस ने पूछा उसको साहब, देखो मैं उसमें कुछ दोष नहीं देख रहा हूं, क्या कर रहे हैं उसको छोड़ने की। बराबा इतने बहुत एक कैदी, ये खतरनाक एक हत्यारा है, क्या करने? बराबा को छोड़ने की, उसको छोड़ने। लोग, पूरा यहूदी लोग, पूरा शास्त्री लोग, फरीसी लोग, पूरा पुजारी लोग बताया हमको बराबा को चाहिए, क्रूस। फिर पिलातुस ने पूछा इसको मैं क्या करूं? वो निष्कोट है प्रभु यीशु को, मैं क्या करूं? उसने बताया उसको क्रूस में चढ़ाओ, खत्म करो उसको, हमको नहीं चाहिए। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? वो अपने आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसके बाद 12 अध्याय एकदम महत्वपूर्ण एक बात है प्रिय लोग, हम सबको पता है पद, परंतु 12 पद में लिखा है, देखो जगत उसको इनकार किया, पूरा संसार उसको इनकार किया, और अपने यहूदी लोग उसको इनकार किया। और नीचे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या किया? अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। देखो हमारे बहुत आशा को, बहुत खुश आनंद को बात आई, यही है, क्या है? जितने लोग परंतु करके लिखा है। देखो सब लोग उसको इनकार किया, सब लोग उसको इनकार करके अपनी मर्जी में चल रहा है, क्योंकि उसको संपूर्ण लोगों को
दिल में क्या है? अंधकार है। संपूर्ण लोगों को दिल क्या है? दिल में कठोरता है। लेकिन जितने लोग, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण का मतलब प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। हाँ, मुझको चाहिए प्रभु यीशु को, मैं प्रभु यीशु ने स्वीकार करना तैयार हूं, मैं प्रभु को पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मैं प्रभु को दास होने के लिए, उसको बेटा होने के लिए, वो जो बता रहा है वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ, अभी तक मैं चल रहा था वह संसार में, लेकिन अभी मैं चलना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं मेरे प्रभु के लिए, प्रभु को पीछे मैं चलना चाहता हूं करके जो प्रभु को पीछे चलने के लिए तैयार है, उसके बारे में लिखा है, उसके लिए वो क्या किया? उन्होंने परमेश्वर की संतान होने के लिए अधिकार दे दिया। देखो, वो दो शब्द लिखा है, परमेश्वर की कौन है? संतान। जीवित परम ईश्वर को बेटा, जीवित परम ईश्वर को बेटी। बेटा बेटी होने के लिए क्या दिया? अधिकार दे दिया। कौन दे दिया? हमारा प्रभु परम ईश्वर हमको दे दिया। किसके लिए दे दिया? जो व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करने हो। सब लोग, संपूर्ण लोग उसको इनकार कर रहा है, लेकिन जो इधर उधर से जो व्यक्ति प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, वो लोगों को क्या किया? जीवित परम ईश्वर को बेटा होने के लिए, बेटी होने के लिए, इसमें एक शब्द लिखा है, अधिकार दे दिया। आमेन। अधिकार दे दिया, पूरा पूरा अधिकार। ओ, हमको पता है, देखो, एक पिताजी को बेटा बेटी होने के बाद क्या हो जाएगा? हमको अधिकार मिल जाएगा। वो सेम, उसको बेटा है, उसको संपत्ति का अधिकार है, उसको बेटा को तो हक है, वो पूरा अधिकार प्रभु यीशु, जो जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे वो लोगों को तो अधिकार मिल जाएगा। हम एक पद पढ़ेंगे वो अधिकार के बारे में। देखो, गलातियों की किताब, तो एक बार आप लोग निकालेंगे मेरे साथ, गलातियों की किताब 4 अध्याय का पेज नंबर 261, 4 अध्याय को 4 से लेकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। इसमें तो अधिकार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। 4 अध्याय का 4 से लेकर 7 पद तक, 4 अध्याय का 4 से लेकर 7 पद तक। ओके। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेखपालक होने का पद मिले। इसमें एक शब्द लिखा है, हमको क्या अधिकार मिलने के लिए? लेखपालक होने का अधिकार, अपने बेटा होने के अधिकार। और नीचे लिखा है, और तुम जो पुत्र हो, लिखा है तुम जो कौन है? पुत्र हो। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। आमेन। देखो, हमारा दिल में परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, हमको पुत्र होने के अधिकार दे दिया। सिर्फ अधिकार नहीं दिया, और भी क्या किया परमेश्वर ने? पुत्र होने को वो आत्मा दे दिया। मतलब हमारा दिल में परमेश्वर को आत्मा, ऐसे आत्मा को परमेश्वर भेज दिया। क्या है? हमको पता चलेगा हम क्या है। अरे भैया, मैं पुत्र हूं परमेश्वर को। और दूसरों जगह में भी, टाइम ने आपको कुरनी में लिखा है, हमारा मन में वो आत्मा बताएंगे, क्या बताएंगे? तू परमेश्वर को बेटा है, तू परमेश्वर को बेटी है। आमीन। इधर लिखा है, देखो, परमेश्वर को पुत्र होने के उन्हें वो आत्मा हमको दे दिया। इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारा हृदय में भेजा है। और साथ में लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं। आमीन। अभी हम दास नहीं है प्रिय लोग। हम कौन है? परंतु पुत्र है। हालेलुया। हम कौन है? पुत्र है, पुत्री है। जीवित परमेश्वर को पुत्र, अरे पुत्री है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया।
इसलिए हमको बता सकता है, देखो यो सूरज मेरा पिताजी का है। अरे ठीक है ना, यो कितने कितने तारा गण है, यो मेरे पिताजी का है भैया। वो देखो ये पूरा इतने चमक देने वाला वो चांद मेरा पिताजी का है। इतने बड़ा समुद्र, नदी, नाला, ओ पर्वत, जीव जंतु, ये पूरा मेरा पिताजी का है, मतलब मेरा भी है। ओ छोड़ दो ये संसार का चीज, जो स्वर्ग है, जो लोग देखा नहीं अभी तक, इतने अद्भुत स्वर्ग का राज्य हमारा है, हमारा पिताजी का है। पिताजी के होने की वजह से हमारा भी है। हालेलुया! कितने अद्भुत बात, कितने उत्साहित बात है प्रिय लोग। जीवित परम ईश्वर को, प्रिय लोग, मैं इसे बोलना चाहता हूं। कभी भाई शैतान बोलेंगे नहीं नहीं तुम कुछ भी नहीं, अरे भैया तुम्हारा घर भी नहीं, तुम्हारा जगह भी नहीं, तुमको माया घर प्रेम करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा बुद्धि भी नहीं, तू उतने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, तुम्हारा जात भी उतना अच्छा नहीं। लेकिन लोग हमारा कान में ऐसे बोलने समय में, संसार हमारा पास आकर ऐसे बोलने समय में, हम खुद अपने आप बोलना चाहिए, नहीं मैं जीवित परम ईश्वर का बेटा हूं, उसका बेटी हूं, मैं जा रहा हूं मेरा प्रभु को पास। वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिताजी है, मेरा साथ सादा पूरा समय वो मेरा साथ है। ये लोग संसार का हमारा पिताजी एक दिन हमको छोड़ेंगे, छोड़ना चाहिए, एक दिन हमको मृत्यु से वो चले जाएंगे हमको छोड़कर, लेकिन ये पिताजी हमारा साथ रहेंगे। हमें कहां तक? हमारा अंत्य श्वास तक। फिर भी हम मरने के बाद उसको साथ हम सदाकाल रहेंगे। अरे भैया इसके बाद इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए संसार में? क्या चाहिए? देखो लिखा है, वो सबको परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दे दिया। और नीचे भी पढ़कर मैं अंदर करना चाहता हूं, नीचे और क्या लिखा है, अर्थात उन्होंने उसको नाम पर विश्वास रखता है। मतलब जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है, जितने लोग प्रभु यीशु को पीछे चलने के लिए तैयार है, जितने लोग प्रभु यीशु, हाँ आप मेरे लिए मेरा खुदा है, मैं आपको बेटा हूं, मैं आपको पीछे चलूंगा, मेरा बाकी जीवन आपके लिए मैं बिताने के लिए, आपका महिमा करने के लिए मैं देना चाहता हूं करके जितने लोग इसके लिए तैयार होता है, वो लोग कौन कौन है? वो लोग परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटी है। वो इसके लिए, वो बेटा बेटी होने के लिए क्या किया? उसने अधिकार दे दिया। हालेलुया! और नीचे हम पढ़ सकते हैं 13 पद में, वो ना तो लहू से, ना शरीर का इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन। इसका बात क्या है? पहले लिखा है ना तो लहू से। हमको पता है लहू से मतलब क्या है? बायोलॉजिकल, मतलब पिताजी को लहू से, पिताजी रे माताजी से एवढा बेटा उत्पन्न हो जाएगा। हमारा साधारण हम भाषा में बोलने समय में हम बोलेंगे, अरे तुम्हारा पिताजी को खून, तुम्हारा पिताजी को खून से तुम भी उत्पन्न हो गया करके ऐसे बताएंगे। मतलब देखो परमेश्वर को बेटा कैसे हम कैसे ना हो सकता है? हमारा पिताजी माताजी विश्वासी है। देखो मैं तो प्रभु को सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु को बेटा हूं, मुझे पक्का विश्वास है इसमें, 1% भी मेरा अंदर डाउट नहीं। मैं अभी मरेगा तो मैं जा रहा हूं मेरे प्रभु के पास, मैं जाऊंगा मेरे प्रभु के पास, इसमें कुछ शंका नहीं। देखो मैं भी अभी तो 23 साल हो गया प्रभु को सेवगाई कर रहा है। मेरा बेटा है, मेरा बेटी लोग है, 2 लोग। मैं तो प्रभु को सेवगाई कर रहा हूं, मैं प्रभु को दास हूं, प्रभु को बेटा हूं करके, इसको वजह से मेरा बेटा बेटी प्रभु को बेटा बेटी होने के लिए संभव नहीं। मैं इसे बोलना चाहता हूं, हमारा स्वर्गीय पिता को बेटा रा बेटी है, मतलब बेटा रा बेटी है, पोता रा पोती नहीं है। मेरा बात समझ में है? पोता पोती बोलेंगे हम लोग, पोता पोती नहीं है बोलो। हाँ वो लोग, मेरा बेटी है, मेरा 2 बेटी है, बेटा है, वो तो पिताजी, मेरा पिताजी प्रभु को सेवा करने वाला, इसलिए मैं भी स्वर्ग जाऊं? नहीं, इसके लिए मैं भी प्रभु को बेटा हूं? नहीं होगा। वो लोग खुद अपने पाप स्वीकार करके खुद प्रभु यीशु को स्वीकार करेगा तो, प्रभु यीशु को ग्रहण करेगा तो उसको क्या मिलेगा? परमेश्वर को बेटा बेटी होने अधिकार मिलेगा। मेरा बात समझ में आएगा? समझ में आ रहा है कि देखो न लहू से, मतलब पिताजी विश्वासी है, माताजी विश्वासी है, वो प्रभु को पीछे चलने वाला, वो प्रभु को बेटा है, प्रभु को बेटी है, इसलिए पिताजी को बेटा बेटी नहीं, परमेश्वर को बेटा बेटी नहीं होगा।
खुद वो लोग अपने समय में, समझ आने समय में, बुद्धि पूरा होने समय में अपने पाप स्वीकार करके मैं संसार को पीछे नहीं चलूंगा, मैं खुद प्रभु यीशु को पीछे चलना चाहता हूं करके प्रभु यीशु को पीछे चलने के लिए तैयार होने के बाद क्या हो जाएगा? वो परमेश्वर का बेटा हो जाएगा। आमीन। लहू से, परंपरा से नहीं होगा। हाँ, आज आप हमको देख सकता है, तुपरे यो क्रिश्चियन लोग है ना, क्रिश्चियन बोल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे हो रहा है। हाँ, उसको नाम क्रिश्चियन नाम है, मत्ती, मरकोस, क्या है, जॉन, पॉल करके नाम रखेंगे, लेकिन वो लोग खुद प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा तो नित्य अनाथ में जाएंगे। एक पद हम पढ़ेंगे, इसके साथ एक पद पढ़ने अच्छा है, एफेसी को किताब 2 अध्याय का 8वां पद। एफेसी को किताब 2 अध्याय का 8वां पद, उसमें साफ साफ लिखा है प्रेरित वो किताब में, एफेसी 2 को 8 पद, 264 266 पेज नंबर, एफेसियों को किताब 2 अध्याय का 8 पद, 64 ने 67 ना 65 66 या 8 पद में ऐसे लिखा है, यो एफेसियों किताब को शुरुआत को लास्ट बात से शुरू होता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब और नीचे हम पढ़ने समय में हमको पता चलेगा, और 2-3 बात लिखा है। पहले लिखा है क्या है, जो लहू से नहीं होगा, और क्या लिखा है, शरीर की इच्छा से नहीं होगा, ना मनुष्य की इच्छा से नहीं होगा। मतलब कुछ हमारा खुद इच्छा से भी नहीं होगा। अरे मैं इच्छा करता हूं, मैं कुछ न कुछ करके मेरा अपनी इच्छा से मैं प्रभु को पीछे चलूंगा, नहीं होगा। इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है तुम्हारा उद्धार हुआ है वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर को दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। मतलब हमारा कुछ कामों से, हमारा कुछ प्रयत्नों से, हमारा कुछ कर्मों से हमको उद्धार मुक्ति नहीं मिलेगा। मतलब इसके मतलब ऐसे है, हम कुछ काम करके कि मैं फलानों को, जो व्यक्ति को बेटा होने की वजह से, बेटी होने की वजह से मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा कि परमेश्वर का बेटा हूं, नहीं होगा। खुद, इसका अर्थ है खुद हम, प्रभु हमारे उद्धार मुक्ति के लिए संपूर्ण चीज तैयार किया है, क्रूस पर अपना जान दिया है। जितने लोग अपने हाथों से लेकर वो स्वीकार करेंगे, उसको मिल जाएगा उद्धार मुक्ति। और लिखा है, हम पढ़ सकता है एफएसी को 2 को 4 में ऐसे लिखा है। 2 को 4 में क्या लिखा है देखेंगे, 2 को 4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए हैं, हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों के साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखो, परमेश्वर को काम है, इधर हम पढ़ा था, हम देखा है क्या है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ना लहू से, ना शरीर का इच्छा से, ना मनुष्यों की इच्छा से, लेकिन कैसे है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। इसमें पढ़ा है परमेश्वर ने क्या किया, अपने बेटा को भेज दिया, हम मरे हुए व्यक्तियों को क्या किया, जिलाया, और हमको उसको साथ उठाया। प्रभु यीशु जी उठने समय उसको साथ उठाया, और क्या किया, अभी हमको बैठाया। कहां बैठाया? स्वर्ग के स्थानों में बैठाया है। 3 शब्द आपको इधर देख सकता है, हमको जिलाया और हमको उठाया, और क्या किया, हमको बैठाया। कहाँ है? परमेश्वर को स्थानों में, स्वर्गीय स्थान हमको मिल चुका है। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वो लोगों को क्या मिल चुका है? परमेश्वर को राज्य, उसको एक सीट मिल गया। हम परमेश्वर को बेटा हो गया, उसका बेटी हो गया। आमीन। और इसलिए मैं ऐसे बोलना चाहता हूं, देखो हम लोग, हमारा काम क्या है प्रिय लोग, जो सुसमाचार प्रचार हम करते हैं,
आपके साथ मैं बोलना चाहता हूं, हमारा काम क्या है? प्रभु को सुसमाचार सुनाने का नहीं। हमारा कुछ कामों से कुछ व्यक्तियों को उद्धार मुक्ति देना नहीं सके। इसमें लिखा है, ना तो मनुष्यों की इच्छा से, हम जितने प्रयास करो, जो भी करो, जितने प्रयास करो, लेकिन वो व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन होने के लिए कौन काम करना चाहिए? परमेश्वर काम करना चाहिए। हमारा काम इतने काम है, क्या है? जाकर प्रचार करने, बताने, भैया आप प्रभु यीशु पर विश्वास करो। हाँ, प्रभु उसको अंदर काम करेगा। प्रभु यीशु उसको अंदर काम करने समय में वो उसका हृदय कठोर करेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं, लेकिन वो नम्र करके प्रभु को जो वरदान, उद्धार मुक्ति को तो वरदान अपनों हाथों से स्वीकार करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा? उद्धार मुक्ति मिल जाएगा। आमीन। इसलिए आइए हम इधर देखा, परमेश्वर हमको उसको बेटा बनाया, बेटी बनाया। फिर लोग, इसलिए जितने लोगों को उद्धार मुक्ति मिल गया, हम कितने धन्यवाद बोलना चाहते हैं प्रभु। हो प्रभु, आप मुझे चुन लिए, आप मुझे अपना बेटा बनाया। मैं कुछ पापी था प्रभु, मेरा जीवन खत्म था प्रभु, फिर भी आप मुझे चुन लिया, अपना बेटा बनाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हाँ प्रिय लोग, हम कितने भाग्यवानी है। प्रभु हमको अपना बेटा बनाया, आपको बेटी बनाया। परमेश्वर को इच्छा, हमारा ऊपर प्रभु को इतनी इच्छा हो गया, क्या करने के लिए? उसको परिवार में हमको भी जुड़ाने के लिए। आमीन। देखो, एक एक गांव से, एक एक परिवार से प्रभु हमको ले लिया अपने लिए, अपने परिवार में रखने के लिए। हालेलुया, कितने अद्भुत बात है, अपने बेटा बनाने के लिए। आने वाले दिनों में उसको तो अजीम संपत्ति, स्वर्ग के राज्य को संपत्ति में हमको सहभागी, उसको वारिस बनाने के लिए हमको परमेश्वर चुन लिया। इसके साथ हमको क्या चाहिए? हाँ, हम बीमार हो जाएगा कि कल तो एक्सीडेंट होने संभावना है, कि कैंसर होने संभावना है, लेकिन हमको पता है मैं परमेश्वर को बैठा हूं। इस संसार में मैं कुछ में लेने वाला नहीं। इस संसार में मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा मेरे प्रभु के पास। मैं परमेश्वर पिता के बेटा हूं। इस संसार में मैं जितने दिन जी रहा हूं, पूरा दिन प्रभु को साथ में रहूंगा। मैं उसको बेटा हूं, उसको साथ में रहूंगा, उसके लिए मैं जीऊंगा। अंतिम मैं उसको मेरा खुद भवन में, खुद घर में मैं जा रहा हूं। हमारा घर कहाँ है? इधर नहीं है, इधर तो हम परदेशी भैया। देखो, इधर हम परदेशी लोग हैं, हमारा असली घर ऊपर है। हालेलुया। हमारा जो सिटीजनशिप, नागरिकता इधर नहीं है, ऊपर है, स्वर्गम हमारा सिटीजन है। इस संसार में ऐसे कुछ होटल में जैसे रहने जैसे थोड़ा समय के लिए इधर उधर रहेंगे, लेकिन असली घर में हम जाएंगे एक दिन, प्रभु के राज्य में हम जाएंगे। प्रभु को बेटा है, उसको वारिस हमको है। प्रभु को बेटा और बेटी हम हो गया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस पद आप अपने मन में रखिएगा, 12 पद। परंतु जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु उससे ग्रहण किया और उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर को बेटा होने अधिकार परमेश्वर हमको दे दिया। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए? आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथों में हम सब सौंपेंगे। प्रभु जी, आपके पवित्र हाथों में हम सबको सौंपते हैं। प्रभु, आप कितने महान है प्रभु, कृपा में, दया में, कितने कितने दयालु, कितने कृपामय परमेश्वर आप है प्रभु। आप हमको भी चुन लिया प्रभु। हम खुद पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति, हमको आप चुन लिया प्रभु, आपने बनाया प्रभु। वो असीमित संपत्ति को वारिस बनाए प्रभु। प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता आपको बेटा होने के लिए, बेटी होने के लिए अधिकार दे दिया प्रभु। हाँ, हम आपका बेटा हो, सचमुच आपका बेटा हो, आपको बेटी हो। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। थोड़ा समय के लिए संसार हम गुजरेंगे इधर उधर, फिर भी आपको सहायता, आपको नजर हमारा ऊपर है। आप हमको कभी भी नहीं छोड़ने वाला नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे आप हमको। एक दिन हम आपको साथ आएंगे प्रभु। इतने एक अद्भुत सुसमाचार, अद्भुत खबर, अद्भुत काम प्रभु हमारा जीवन में आप किया। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिर भी जगह जगह में लोगों को ये पता नहीं प्रभु, खुद हमारा
हमारा परिवार लोगों को, खुद हमारे इष्ट मित्र लोगों को ये पता नहीं प्रभु, बताने के लिए आप हमको सहायता कीजिए प्रभु। ज्योति में, अंधकार में आपका ज्योति लेकर जाने के लिए, आपका ज्योति लेकर गांव गांव में, उत्तर प्रदेश का गांव गांव में, बिहार के गांव गांव में, उत्तराखंड के गांव गांव में, नॉर्थ इंडिया के गांव गांव में वो ज्योति लेकर जाने के लिए प्रभु आप हमको सहायता कीजिए। लेकिन क्योंकि ज्योति आप है प्रभु, और कोई ज्योति नहीं है प्रभु संसार में, सिर्फ आप है प्रभु ज्योति संसार का, इसलिए आप हमको सहायता कीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में पता नहीं प्रभु कितने दिन आप हमको रखेंगे संसार में, आपका ज्योति लेकर जाने के लिए, जगह जगह में, गांव गांव में, गली गली में, घर घर में प्रभु आप हमको सहायता कीजिए। प्रार्थना आप सुनने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।